कई बार हमने देखा है कि हम पैसे बचाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी हमसे फिजूल खर्ची हो जाती है। अब ये फिजूल खर्ची क्या होती है और क्यों हो जाती है और हम इसको समझ क्यों नहीं पाते हैं, इसके कई कारण हो सकते हैं। क्योंकि कई बार मुझे कमेंट आए हैं अभी रिसेंटली वीडियो में कि दीदी आप जो पॉइंट बताते हो हम इम्प्लीमेंट तो करते हैं, लेकिन उसके चलते भी पता नहीं हमसे कैसे पैसा बेफिजूल खर्च हो ही जाता है। तो आज की वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें मैं 6 पॉइंट बताऊंगी आपको, जिससे कि आपकी फिजूल खर्ची बिल्कुल नहीं होगी अगर आप इन 6 पॉइंट का इम्प्लीमेंट करेंगे तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे एक नम्र निवेदन है, सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला पॉइंट आता है कि अपनी पसंद वाली हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए एक लिस्ट बनाएं। देखो, आपको एक लिस्ट प्रिपेयर करनी है। एक उसमें दो खाने बनाने हैं, उनमें आपको उस लिस्ट को 2 पार्ट में डिवाइड करना है और उसमें एक पार्ट में आपको सारी ज़रूरत वाली चीज़ें राइट करनी है जो कि आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरतें हैं। जैसे मान लो आपको अपनी ग्रोसरी, बच्चे की फीस, बिजली का बिल, होम का रेंट, या फिर आपने कोई होम खरीद लिया उसकी ईएमआई जाती है वो लिख लीजिए। आप अपने घर की ग्रोसरी का खर्च लिख लीजिए। आप वो सारी चीज़ें लिखनी है आपको एक साइड में, कि जिनके बिना आपका काम नहीं चल सकता। क्योंकि खाना नहीं खाएंगे तो भी काम नहीं चलेगा, अगर बच्चे की फीस या बुक्स वगैरह नहीं लेंगे तो भी काम नहीं चलेगा। वो बहुत इंपॉर्टेंट खर्चे हैं, ठीक है। ये खर्चे हम चाह के भी कम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और एक पार्ट में आपको वो सारी चीज़ें लिखनी है जो आपको चाहिए, आपका मन कर रहा है, जो आपकी ज़रूरत नहीं है लेकिन आपकी वो चाहत है। आप सोच रही हैं कि इस महीने में एक नई साड़ी ले लूं, या फिर नया सूट ले लूं, नए फुटवियर ले लूं, नई ज्वेलरी खरीद लूं, या फिर कोई न्यू मेकअप का आइटम ले लूं, या फिर मैं पार्लर चली जाऊं। ऐसी इच्छा होती है, वो सारी चीज़ें राइट डाउन करनी है आपको। अब आपको उन सारी चीज़ों में से जो आपने इधर तो ज़रूरत वाली चीज़ें लिखी हैं तो वो तो आपको खरीदनी है। अब जो आपने अपनी चाहत वाली चीज़ें लिखी हैं वो सारी चीज़ों को एक बार पढ़िए और आप फिर अपने दिमाग में ये देखिए कि फुटवियर लिखा है आपने, तो मेरे पास कितने फुटवियर हैं। अगर मैं शायद ये फुटवियर नहीं खरीदूंगी तो भी काम चल जाएगा। तो आपको लगे, बिल्कुल भी थोड़ा सा भी दिमाग आपका सिग्नल दे कि ये चीज़ मेरे पास है, ये मुझे नहीं लेनी है, तो वो तुरंत कट करिए आप उसको। तो ऐसे करके आप 2 लिस्ट बनाइए। पहले आप अपनी सारी ज़रूरत वाली चीज़ें हैं उन पर पैसा खर्च करिए, फिर आप देखिए कि आपके पास कितना अमाउंट बच रहा है जिसमें से आप अपनी जो चाहत वाली चीज़ें हैं उस पर कितना खर्च कर सकती हैं। जितना पैसा एक निर्धारित करिए उतना ही पैसा उस पर खर्च करिए, और आपको कहीं भी आपका दिमाग सिग्नल दे कि इसके बिना आपका काम चल जाएगा तो तुरंत उस चीज़ को कट कर दीजिए। ऐसे करके आप अपनी फिजूल खर्ची जो है रोक सकती हैं। दूसरा पॉइंट आता है जरूरत वाली चीज़ों का फर्स्ट प्रायोरिटी दें, और जिस सामान के बिना आपका काम चल सकता है उसको आप सेकंड प्रायोरिटी में रखें। मैंने यही समझाया आपको फर्स्ट पॉइंट में भी कि जो ज़रूरत वाली चीज़ें हैं उनको आपको प्राथमिकता देनी है, उनको पहले खरीदना है, और जिनके बिना आपका काम चल सकता है, जो चीज़ें टल सकती हैं, उनको आप आगे भी टाल सकते हैं। तीसरा पॉइंट आता है कि कभी कभी फिजूल खर्ची हो जाती है, इसके चलते आपको पैसे की परेशानी हो जाती है। तो आपके लिए ध्यान देने वाली बात है कि कभी कभी शॉपिंग पर जा रहे हैं या फिर पार्टी करने जा रहे हैं तो आपको अपनी एक लिमिट सेट करनी चाहिए। बहुत से लोग क्या करते हैं कि बिना लिमिट के पैसा खर्च करते हैं। जब हम कोई भी काम बिना लिमिट के करते हैं तो वहाँ पर फिजूल खर्ची होना जायज़ बात है, होगी ही होगी। वहाँ पर हम फिजूल खर्ची रोक नहीं सकते, क्योंकि हमें परेशानी पैसे की होती है, तब बाद में दिमाग आता है कि शायद हम इस काम को नहीं करते तो हमारा काम चल सकता था। मान लो अगर हम पार्टी नहीं करेंगे
तो भी हमारा काम चल जाएगा। अगर हम बच्चे की फीस नहीं भरेंगे या फिर अपने रूम का रेंट नहीं भरेंगे तो हमारा काम नहीं चलेगा। तो ऐसी चीज़ों को प्राथमिकता दो जिनके बिना आपका काम नहीं चल रहा है। और मान लो आप अगर कोई पार्टी करना चाहते हैं या फिर कहीं घूमने जाना चाहते हैं, तो मैंने आपको हमेशा बताया है कि जब भी आप बजट बना रहे हैं उस समय 50-30-20 का रूल अपनाइए। 20% पैसा सेव कर दीजिए और 30% आप पैसा जो है अपने वांट्स के लिए रखिए। 50% में आप सारी अपनी ज़रूरत वाली चीज़ों की लिमिट सेट कर लीजिए। आप ऐसा कर लेते हैं तो आपके पैसे बहुत बच सकते हैं। मैं कह रही हूँ जब भी जहाँ भी घूमने जाओ, पार्टी करने जाओ, उसके लिए सबसे पहले अपनी एक लिमिट तैयार करो कि मुझे मतलब इतना ही पैसा इस चीज़ पर खर्च करना है। अगर आप ऐसा हर मंथ में कर पाते हैं तो आप डेफिनेटली पैसे बचा सकते हैं। चौथा पॉइंट आता है, बजट को कभी भी बोझ ना समझें। देखिए बहुत से लोग क्या होता है पता है, उन्होंने बजट तो बना लिया लेकिन वो बजट को बोझ समझने लगते हैं। मतलब ये समझते हैं कि बजट बना लिया है अब तो हमें इसके अकॉर्डिंग ही काम करना है। और बजट को मतलब कभी भी फिर वो बजट जब बोझ समझने लगते हैं तो ज़्यादा दिन चल नहीं पाता है। और बजट को हमेशा फ्लेक्सिबल बनाइए। जब भी आप बजट बनाने बैठ रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि हमने यहाँ पर 100 रुपये किया है तो हम 100 ही खर्च करेंगे, 110 नहीं कर सकते। नहीं, जब हमें थोड़ा सा लग रहा है कि हमारा 110 खर्च हो रहा है तो हम वहाँ पर कर सकते हैं और उस पैसे को राइट डाउन कर सकते हैं उसमें, ताकि अगले मंथ में आने वाले समय में उसमें कोई भी चेंजेस करना पड़े बजट में तो हम कर सकते हैं। तो बजट को कभी भी बोझ ना समझे। कोई भी काम रिजिड होके नहीं करना है, आपको खुशी खुशी काम करना है। आप हर चीज़ एडजस्टमेंट करेंगे तो बजट कभी बोझ लगेगा ही नहीं। क्योंकि ये रिसेंटली में एक कमेंट आया था कि बजट बनाने से हमारे हाथ बंध जाते हैं और हमें ऐसा लगता है कि सारी बंदिशें लग गई हैं। देखो जिन लोगों के हाथ शुरू से खुले खर्च करने वाले हैं ना, खुले हाथ से पैसा खर्च करते हैं, मतलब आज में जीते हैं, आज है आज खा लो आज पी लो, आज जो करना है कर लो, कल पता हम हो ना हो, ऐसा सोचने वाले लोगों के हाथ से ज़्यादा पैसा खर्च होता है। और जो लोग आने वाले भविष्य की तैयारी करके चलते हैं ना, उनसे ज़्यादा पैसा कभी खर्च होता नहीं है। तो कभी भी बजट को बोझ नहीं समझना है। 5 नंबर पॉइंट है, बजट बनाते समय अलग अलग खर्चों के लिए अलग अलग लिफाफे का इस्तेमाल करें, जिसको हम कैश स्टफिंग बोलते हैं। तो आपको हमेशा जब भी आप जैसे बजट बना लिया आपने, आप लिफाफे बना लीजिए हर खर्च के अलग अलग इनवेलप, या तो मार्केट से ले सकते हैं नहीं तो आप इनवेलप घर पे तैयार कर सकते हैं। अब जैसे मान लो आपने एक मिल्क का इनवेलप बना लिया, एक इनवेलप वेजिटेबल का बना लिया, एक ग्रोसरी का बना लिया, और आपको पता है कि हमारे घर में हर मंथ में 1500 का दूध आता है तो 1500 आप दूध वाले इनवेलप में रखिए, ठीक है। और जो आपको लगता है कि 2000 या 2500 की ग्रोसरी आती है तो आप ग्रोसरी का पैसा ग्रोसरी वाले इनवेलप में रखिए। जो भी आप कैटेगरी बनाते हैं जैसे ग्रोसरी, मिल्क, वेजिटेबल, फ्रूट, बिजली का बिल, बच्चे की फीस, होम का रेंट, ईएमआई, जो भी आप कैटेगरी बनाते हैं उसी कैटेगरी का इनवेलप बनाइए और पैसे अलग अलग इनवेलप में रख दीजिए और एक वो सारे इनवेलप इकट्ठे करके एक डब्बे में रख दीजिए। जब आपको शॉपिंग के लिए जाना है तो शॉपिंग वाले इनवेलप से निकालिए पैसा अपना, ठीक है। जब आपको सब्जी लेने जाना है तो सब्जी वाले इनवेलप से निकालेंगे पैसा। जब आपको दूध का पेमेंट करना है तो दूध वाले इनवेलप से निकालेंगे आप पैसा। ऐसे जब इनवेलप में हम रखते हैं ना, जो बिगनर्स लोग होते हैं जिनकी अभी न्यूली मैरिड हुई है, ये तरीका उनके लिए बहुत अच्छा साबित हो रहा है। क्योंकि बहुत सारी बहनें हैं मेरी, कुछ मुंबई से मेरे सब्सक्राइबर हैं, कुछ मतलब बहुत से जयपुर से हैं कुछ सब्सक्राइबर, तो बोलते हैं कि ये जो इनवेलप वाला तरीका है ये बहुत इफ़ेक्टिव तरीका है। इसमें होता क्या है कि इनवेलप में पैसे रखते हैं और कभी कभी हर एक इनवेलप में 500, किसी में 200, किसी में 100-50, जो मंथ का एंड होता है ना, तो बोलती हैं कि कम से कम 1-1000 रुपये सब इनवेलप में से निकलता है। तो वो आगे के लिए आप या तो उनको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, नहीं कर सकते तो आप शेविंग में डाल सकते हैं।
छठवां पॉइंट आता है इमरजेंसी फंड के लिए लिफाफा अलग से बनाइए। देखो, इमरजेंसी फंड इकट्ठा करना बहुत ज़रूरी है। जब भी जैसे मान लो आपको फीवर हुआ, कोल्ड हुआ, क्योंकि प्राइवेट जॉब में हम जिस दिन जाएंगे उस दिन का ही पैसा मिलता है। गवर्नमेंट जॉब में क्या है कि मान लो 2-4 दिन की छुट्टी भी कर ली तो पैसा आपका बराबर आएगा, लेकिन जो प्राइवेट जॉब वाले हैं उनकी मतलब जितनी वो होंगी उपस्थिति होगी उसी के हिसाब से पैसा मिलता है। तो कभी ऐसा ना हो कि मान लो किसी को फीवर हुआ है या फिर कोई प्रॉब्लम हुई, आपने 1 हफ्ते काम नहीं किया तो आगे जाके 1 हफ्ते आपका पेमेंट जो है कट के आने वाला है। तो आपको ऐसे समय के लिए इमरजेंसी फंड में, वैसे तो आपका जो भी महीने का खर्च है वो 6 महीने का आपको इमरजेंसी फंड में रखना चाहिए, और 6 महीने का आप नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम उसको 2 या 3 महीने का इकट्ठा करके ज़रूर रखना चाहिए, ताकि आप 2-3 महीने काम नहीं कर पाएँ तो आप अपनी ज़रूरत वाले पैसों के लिए किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएं। तो आपको ये ज़रूर करना चाहिए। तो मैंने आज की वीडियो में फिजूल खर्ची रोकने के 6 उपाय बताए हैं आपको। आप इनमें से कोई सा भी उपाय कर सकते हैं, आपकी फिजूल खर्ची डेफिनेटली बंद हो जाएगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए अपने इस चैनल को। तो चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।